समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 6.7 भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत हैं। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है, वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपर्युक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वां अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। ये श्लोक है, ये श्लोक इम्पोर्टेंट श्लोक है, भगवद गीता इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो भोक्तारम तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। एक्चुअली इस दुनिया में कौन है किसको शांति नहीं चाहिए? हर व्यक्ति को तो शांति चाहिए। ऐसा नहीं कि सो
किसको शांति नहीं चाहिए इस दुनिया में? हाँ? आपको नहीं चाहिए? अच्छा, इसलिए उन्होंने उल्टा प्रश्न किया। नहीं चाहिए बोला ना, इसलिए किसी ने हाथ नहीं उठाया। हाँ उन्होंने उठा दिया ना। आपने नहीं चाहिए बोला ना, हाँ। इसीलिए किसी ने हाथ अच्छा, किसको शांति चाहिए? शांति चाहिए। हाँ देखो, सब जन हाथ उठा लिया, शांति चाहिए तो, है ना? ऑनलाइन में भी उठा दिया हाथ, शांति चाहिए बोल के। तो एवरीबॉडी नीड्स शांति। हाँ जी, एवरीबॉडी नीड्स शांति। ऐसा कोई नहीं कि शांति नहीं चाहिए बोल के, सबको शांति चाहिए। कौन ग्रुप चालू है? चालू है। सबको शांति चाहिए, है कि नहीं? पर किस तरह से हम शांति पाएंगे? ये तो हम सोच लिया, चाहते हैं बोल के तो ऑटोमेटिकली तो मिलता नहीं है। ऐसा तो हम बहुत कुछ चाहते हैं ना, सब कुछ थोड़ी मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं ना। वैसे शांति भी हम चाहते बोल के नहीं आता है, उसका भी एक प्रोसेस होता है। अगर यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, अगर ऑफिस में सक्सेसफुल होना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू प्लीज योर बॉस, है ना? बॉस जो बोलते हैं बराबर करना चाहिए, सो द बॉस विल फील हाँ ये बराबर काम कर रहा है, ही इज अप्लाइंग हिज माइंड, कुछ वो सोच समझ के कर रहा है, सो इसको प्रमोशन दे सकते हैं, ऐसा सोचता है, ऐसे कर रहा है ना। तो सबके लिए एक प्रोसेस होता है, ठीक है? सो प्रोसेस फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। अभी घर में फैमिली के अंदर शांति मांगते तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है, वो भी इस आसान नहीं है। फैमिली के अंदर एक शांति मांगते हैं तो भी बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड एडजस्ट टू ईच अदर। गृहस्थाश्रम में भी दोनों एडजस्ट कर लिया, गृहस्थाश्रम में दोनों एडजस्ट कर लिया, देन ओनली क्या होता है कि फैमिली में भी एक शांति होता है। हस्बैंड एक साइड में नॉर्थ बोलेगा, वाइफ बोलते हैं साउथ, नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। तो वो भी प्रोसेस के लिए एवरीबडी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, अगर अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए, उसका एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? जो पढ़ना है वो पढ़ना चाहिए, जो सिखाया गया बाय द टीचर्स वो फॉलो करना चाहिए। ये सब फॉलो करेगा तो वी कैन बिकम सक्सेसफुल, बराबर? हाँ, तो वैसे ही अगर हम शांति पाना चाहते हैं जिंदगी में, उसका भी एक प्रोसेस है, एंड दैट प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे तो आसानी से शांति। एंड प्रोसेस डिफिकल्ट नहीं है, आसान प्रोसेस भगवान बोल रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसा बोल रहे हैं, तुम जो भी इस दुनिया में कर रहे, व्हाटएवर तपस कर रहे हैं या कुछ यज्ञ कर रहे हैं, किसी को भी करो यज्ञ। सोचो दुर्गा देवी के लिए किया, अभी नवरात्रि आएगा तो दुर्गा देवी के तो सब जन करते ही, वो क्या वो कुछ दुर्गा का होता है ना, यज्ञ सब होता है ना, वैसे चंडी पूजा हो जाता है उस टाइम, तो चंडी होमा होता है, ये सब करते ही है। तो उस टाइम तो दैट कृष्णा बोलते हैं कि किसी कौन सा भी देवता को तुम यज्ञ कर रहे हैं या उनके लिए पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली इट इज ऑल कमिंग टू मी, वो बोल रहे हैं ऐसा। ओके, एंड दूसरा बोल रहे हैं कि अगर तुम कुछ मन्नत मांगते हैं एंड फॉर दैट सेक, सोचो कोई ट्यूसडे के लिए व्रत लेते हैं, संकट चतुर्दशी आ गया तो हमारा पूरा व्रत उस दिन रख लेते हैं। अंगार चतुर्दशी दूसरा आता है, उसके लिए फिर ये व्रत करते हैं, सुबह से रात तक करते हैं। क्यों? कुछ जरूरत है बोल के मांगने के लिए करते हैं कि मेरा ये पूर्ति करो, वो पूर्ति करो, करने के लिए। दूसरा कौन कौन थर्सडे को फास्टिंग, कुछ खाते नहीं है होते हैं, कोई सैटरडे फास्टिंग होता है, हनुमान जी को ये करेंगे बोल के फास्टिंग करते हैं, सब करते हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये जो ऑस्टेरिटीज पेनेंसेस तुम जो भी कर रहे हैं, तपस जो भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये मेरे लिए टू फॉर माई बेनिफिट और टू सेटिस्फाई मी, आप लोग ये कर रहे हैं। क्योंकि देवता को करेंगे तो भी देवता लोग भी वो पास ऑन करते हैं। मनुष्य जैसा नहीं है, मेरे को मिला तो मैं खुद रख लेगा, दूसरे को नहीं देगा, ऐसा नहीं। देवता वैसा नहीं है, देवता लोग भगवान को दे देते हैं और बोलते हैं कि भगवान कृष्णा बॉस, बिग बॉस, ये आपके लिए, तो आप जो बोलते हैं वैसा हम करेंगे। देवता लोग आर वेरी क्लियर, समझे ना, देवता में कुछ कंफ्यूजन नहीं है। देवताओं को मालूम है वेरी क्लियरली हु इज द सुपर बॉस बोल के, बिग बॉस, वो बिग बॉस सीरियल होते हैं ना टीवी वैसा, बिग बॉस कौन है वो देवता लोग जानते हैं। एक कंफ्यूजन है ओनली अमंगस्ट ह्यूमन बीइंग्स,
और किसी को नहीं है। हमारे में तो कंफ्यूजन है। क्यों हमारे में क्यों कंफ्यूजन है? हम पढ़ के जानना नहीं चाहते हैं ना। 4 जन बोल दिया और सुन के लिया, वही हमको बोल के करना है। क्या सच्चाई क्या लिखा है, भगवद गीता में क्या लिखा है, भागवत में क्या बताया गया है, चैतन्य चरितामृत में क्या बोला गया है, वो हम सुनना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। हमारा खुद का अकल लगा के वी वांट टू ब्रिंग इन आवर ओन इंटरप्रिटेशन, ये हो जाता है। तो उधर प्रॉब्लम हमारा शुरू कर। भगवान बोलते ये तो सिंपल है, 3 प्रिंसिपल दिया हूं, ये 3 प्रिंसिपल फॉलो करो, ऑटोमेटिकली तुम जो चाहते हैं, शांति जो चाहते हैं, वो मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। तो पहला बोल रहे हैं कि जो भी आप लोग कर रहे हैं इस दुनिया में, जो भी काम कर रहे हैं, वॉट एवर एनीथिंग, यू नो, ऑल द ऑस्टेरिटीज, ऑल द पेनेंसेस, तपस, सब कुछ अल्टीमेटली वो मेरा, आई एम द बेनिफिशियरी बोलते हैं। ये सब मेरे लिए, मेरे को प्रसन्न करने के लिए सब करते हैं। ये समझ के ले लो पहले। तुम्हारा खुद के लिए प्रसन्नता के लिए नहीं है, मेरे को प्रसन्न करने के। ओके, दैट इज इट। मेरे को शांति मांगता है बोल के मैं भगवान को प्रसन्न करेगा तो, ये ऑस्टेरिटी फॉलो करेगा तो वो नहीं होता है। इट डजंट कम अंडर दैट कैटेगरी। वो कौन सा कैटेगरी में आता है फिर? वो जो 4 कैटेगरी में हो जाता है ना। हाँ, आत्म जिज्ञासा, अर्थात उसमें चले जाएगा वो। तो वो मत करो। जो कर रहे हैं ना, निस्वार्थ करना चाहिए, अनमोटिवेटेड होना चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता बोलते हैं। अगर विदाउट एनी मोटिवेशन, यू नो, तो जो तुम कर रहे हो, देन क्या होता है, उसका फायदा तुमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, पूछे भी ना आ जाएगा तुम्हें। शांति सो हो गया, तुम्हारा 33% उसमें चले गया। दूसरा 33% बोल रहे हैं, क्या है बोल के 33, दूसरा साइड 33% क्या है? सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक महेश्वरम का क्या मतलब, क्या हो गया? मैं ही हूं सब कुछ, इस दुनिया का कुछ भी दिखाई देते तुमको, सबका मास्टर कौन है? आई एम द मास्टर। सब किसको, टू हुम डज इट बिलोंग? किसका प्रॉपर्टी है? सब किसका है? भगवान का। इस दुनिया किसका है? भगवान का है। तो अगर दुनिया भगवान का है, तो दुनिया के अंदर जो भी है वो किसका हो गया? वो भी भगवान का ही है। ये समझ के ले लो, बोलते हो तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है। तुम जब तुम्हारा मेरा खुद का सोचना शुरू करते हैं ना, तभी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है वो तुम मेरा है बोलना शुरू करेगा तो दूसरा आदमी छोड़ेगा क्या? अभी तुम दूसरा घर, बाजू वाला घर भी, वो भी तुम्हारा घर बोल के तो बाजू वाला चुप रहेगा? नहीं रहेगा ना। वो भी लड़ाई करना शुरू करेगा तुम्हारे से। तो ये हो जाते हैं। तो लड़ाई क्यों होता है? सब अपना अपना, मेरा है, मेरा। अभी देखो ना, ये वॉर क्यों होते हैं? रशिया और यूक्रेन का वॉर क्यों होता है? वो लैंड जो उनका नहीं है उसके ऊपर लोग लड़ाई करते हैं। इंडिया चाइना का क्या लड़ाई होता है ना, अभी वो पेपर में आता है ना, आप ये बोले कि अनप्रेसिडेंटेड बिल्टअप ऑफ, सब हमारा देश के लिए लड़ाई करेंगे। दैट्स अ ग्रेट थिंग, दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग दैट दे आर एबल टू प्रोटेक्ट द लैंड, बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू डू सो मेनी थिंग्स। वो तो ठीक है, बराबर है, बट किसके ऊपर लड़ाई है? वो जमीन के ऊपर। और कौन सा जमीन के ऊपर? 13,000 फीट के ऊपर। किधर हम जाते नहीं है उधर। वो 13,000 फीट के ऊपर का जो जमीन है, उसके लिए लड़ाई चल रहा है कि नहीं? ऊपर वाला देवता क्या सोचते रहे, क्या पागल हो गए, किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? इसे लगता है एक्चुअली ऐसे ही है। एक्चुअली देखा एक दिन स्वर्ग के लिए भी लड़ाई करेगा। करेंगे आप, क्यों? बिकॉज मनुष्य के जैसे स्वार्थ आदमी मिल ही नहीं सकते दुनिया में नहीं, इधर एंटायर यूनिवर्स में नहीं मिल सकते। तो इसमें हो गया कि जब हम समझ जाएगा ये सब एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड, क्या देते तो एक क्षण में लेके भी जा सकते हैं ना उसको। तो इट डजंट टेक मच ऑफ इट टाइम। अभी एक पोजीशन में बिठा दिया है कि नहीं, एक पोजीशन में बिठा दिया, किसी को मैनेजर बना दिया, किसी को हस्बैंड बना दिया, किसी को वाइफ बना दिया, एक क्षण में सब निकाल भी सकते हैं। जब टाइम हो गया बोलते कि बस अभी तुम्हारा जो रोल पे तुम प्ले किया ना, हस्बैंड का रोल किया या वाइफ का रोल किया, अभी बस हो गया, बंद करो ये, अभी तक मैं दूसरा रोल देता हूँ। तुम मना कर सकते? कोई मना नहीं कर सकता ना। दैट व्हाट एवर रोल ही गिव्स यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सो व्हाट पावर डू यू हैव? क्या पावर है तुम्हारे हाथ में? पावर बिल्कुल नहीं है, बट
हम बिहेव करते हैं, काम करते हैं, सब ऐसे वी आर वेरी वेरी पावरफुल। तो मूर्खता है ना एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग। समझाया हम, पहला बार नहीं सुनते हैं, वी हैव हर्ड सो मेनी टाइम्स ऑल दिस थिंग्स, पहली बार सुन रहे बोलो नहीं ना। पर एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या हो गया, प्रैक्टिस में हमारा नहीं है वो, तो स्टिल वी आर बिहेविंग मैन द बिग बॉस। वो 4 मूर्ख लोग है, 4 मूर्खों में बड़ा मूर्ख है, वो 4 मूर्ख के लिए मैं बॉस हूँ, ऐसा हो गया अभी। ऐसे चल रहा है सबका, तो इधर तो दुनिया में तो है ना। तो ये तो वेरी कॉमन है ये तो अंधे लोग में एक कांड है, क्या एक कांड है राजा। अंधेरी नगरी गंडूरा, वो वाला बोले नहीं एक, हाँ अंधे लोगों में एक काना है, वो भी राजा है। हाँ है ना, वो भी राजा है, वही बोला, अंधे लोग में काना राजा है, वैसे ही हो गया। तो मूर्ख लोग है, मूर्खों के बीच में कोई बड़ा आदमी जैसा हो गया, मूर्ख लोग भी बोलते अरे यार बड़ा आदमी, उसको और भी बोलते हैं, उसको भी चढ़ जाते हैं बाद में, उसको भी लगता है मैं बड़ा आदमी हूँ बोल के। तो उसका बड़ा आदमी रहो तो तुम्हारा निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा उस पोजीशन से? बिल्कुल नहीं, हार्डली ए सेकेंड टक बोल के निकाल सकते हैं उस पोजीशन से, बस हो गया, अभी दूसरा आदमी को डाल देगा पोजीशन में। होता ही है, कितना जन आके गया अभी तक ना, कितना राजा आके गया इस दुनिया में, कितना एम्पायर्स आके गया, अभी किधर गया एम्पायर सब? एक एम्पायर भी कितना था ना, 500 ईयर्स 600 ईयर्स का एम्पायर सब था, वो तो अभी का नाम और निशान नहीं है। अभी हम आते हैं, अभी हमको क्या लगता है ये प्रेजेंस जो है, अभी प्रेजेंट जो है, दिस इज द थिंग। हम पास्ट के बारे में सोचते नहीं है, फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचते हैं, सोचते कि अभी जो है ये शाश्वत है हमारा। तो आई बिकम ए बिग मैन, आई एम ए बिग मैन बोल के ऐसे बिग मैन बोल के करते हैं। एक दिन बिग मैन बिकम स्नो मैन, वो चले जाते, फिर आई नहीं, दिखाई नहीं दिया आदमी, गया इधर से। एक टाइम तुम शरीर छोड़ दिया, बाद में कौन तुम्हारे बारे में सोचते हैं? अरे कोई नहीं सोचते है, हो गया तुम्हारा पीरियड हो गया, वापस आएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वापस बोलेगा कि यार तू कौन है, भूत आ गया वापस, तो निकाल दिया तेरे को। सो दैट डजंट वर्क। इसलिए भगवान बोलते हैं कि जरा अक्ल लगाओ, समझ के ले लो, नथिंग इज यूवर्स, हर चीज है इस माइंड, मैं हूं राजा, समझा? एक्सेप्ट कर लिया दैट सर्वलोक महेश्वरम, दैट भगवान श्री कृष्ण इस अनेक यूनिवर्सेस का वही तो महेश्वर मीन्स किंग, सुप्रीम कमांडर और सुप्रीम कंट्रोलर, जो भी सकते हैं, मान के ले लिया, लाइफ बिकम्स इजी, जिंदगी आसान पड़ जाता है। जब हमारा प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं इस दुनिया में? क्योंकि मैं कुछ बोलते ये मेरा है, दूसरा आदमी बोलते वो भी मेरा है, तो दोनों का आपस में लड़ाई। अभी इंडिया और चाइना का लड़ाई क्यों है? वो जमीन के लिए, जमीन मेरा है तेरा है। एंड हिस्ट्री देखा जाएगा तो हिस्ट्री में हर लड़ाई किसका ऊपर हुआ है? जमीन के ऊपर ही हुआ है, ये जमीन मेरा है वो तुम्हारा बोल के। अभी भी कितना मर्डर हो जाता है गांव में, सब गांव में, वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर इतना तो लड़ाई होता है, भाइयों में भी लड़ाई हो जाता है, कितना घर में हो जाता है। प्रॉपर्टी, माँ बाप, पिताजी गया गुजर गया, माँ भी गुजर गई, बाद में बेटे लोग का आपस में लड़ाई होता है, किसके लिए? प्रॉपर्टी के ऊपर, जो है जो भी वेल्थ पीछे छोड़ के गए हैं उसका ऊपर लड़ाई होता है। एक्चुअली देयर इज नो एंड टू इट। तो एनीथिंग दैट इज मटेरियल इस दुनिया में है, एक्चुअली डजंट बिलोंग टू एनीबॉडी, यू नो। वो पहला भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, जाएगा नहीं। ये जमीन तो था पहले भी, है कि नहीं? ये अभी तुम लोग ये घर पे रहते हैं, कॉलोनी में हैं, एक कॉलोनी के जमीन तो पहले भी था ना, इसका अंदर घर बांध दिया अपने, तो घर बांध रहे हो तो भी क्या परमानेंट तो नहीं, एक घर तो एक न एक दिन तो छोड़ के तो जाना है कि नहीं? एक न एक दिन सबको तो जाना ही है, घर छोड़ के तो जाना ही है। वो घर छोड़ने के बाद में क्या आएगा? दूसरा कोई आएगा ना, दूसरा कोई आके रहेगा इधर, उतना ही, वो भी परमानेंट है, वो भी जाएगा, बाद में तो और कोई भी आएगा, तो आते रहेगा। सो वी आर ऑल, हमारा पोजीशन ही क्या है इस दुनिया में? सब टेनेंट है, फ्री टेनेंट्स है इधर एक्चुअली, नो।
भगवान जो दिए है वो टेनेंट, हम तो क्या बोलते हैं, टेनेंट बोलते हैं, मकान किराएदार किराएदार किराएदार। हम सब किराएदार है इधर की, इसमें है मालिक तो और कोई है, किराएदार है हम सब। हाँ, तो ये हम समझ लेंगे ना, फिर किसी को हम लड़ा नहीं करेंगे, कुछ ये नहीं करेगा। तो आया, अब आ गया दिया, नहीं मिला तो नहीं, कोई बात नहीं, इसे कर देंगे। अच्छा, ये हो गया दूसरा बात। तीसरा क्या बोल रहे हैं भगवान? तीसरा, ये अभी अंदर 33% हो गया तो 66% हो गया। अभी तक कितना बाकी है? 34% बाकी। तो 34% के लिए थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं उन्होंने, क्या बोल रहे हैं? सुहृदम सर्वभूतानाम बोलते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम मीन्स आई एम द बेस्ट वेल विशर, है ना? क्या बोलते हैं हिंदी में उसके लिए? तुम्हारा जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड भगवान ही, भगवान, और कोई नहीं है। तेरा तुम्हारा कुछ भी दर्द है, कुछ भी है, मेरा बस आके बोलो, तुमको क्या सॉल्यूशन मांगते हो मैं करके दे देगा। अभी तुम्हारा हाथ दुख रहा है, बोल, कभी कभी हाथ नहीं उठा सकते हैं, तो वो यही कि नहीं, कभी कभी होता है ना, हाथ उठाने में प्रॉब्लम होता है, इन लोगों को क्या पूछूं मैं। तो हाथ उठाने का कभी कभी माता जी होता है ना प्रॉब्लम, हाथ उठाने में प्रॉब्लम होता है, माता जी को ज़्यादा ही हो जाता है, उनको हाथ उठाना पड़ता है, कमर दुखता है, पैर दुखता है, ये सब होता ही है। ये कौन सा पति वो शेयर कर सकते हो प्रॉब्लम को? कौन सा लड़का, कौन सा अपना बेटा या बेटी शेयर कर सकते हो प्रॉब्लम को? कोई नहीं कर सकता है। सब साथ में बैठेंगे और क्या करेंगे, वो भाई इधर दुखता है उधर दुखता है, वो देखिए बैठेगा, क्या दवाई लिया, क्या वो क्या क्या क्या, इतना ही पूछ सकता है और कुछ नहीं कर सकते। वो दर्द तो तुमको ही सहना पड़ेगा और कोई रिलीफ नहीं दे सकते। पर उतना दर्द होता है, किसको हम बुलाते हैं बाद में? ये भगवान कुछ तो कुछ करो ना, मेरा हाथ उठा नहीं सकते है, ये बहुत तकलीफ होता है बोलते। तो भगवान बोलते हैं कि इसके लिए बोलते हैं कि आई एम योर बेस्ट वेल विशर। कुछ भी प्रॉब्लम होगा, वेल विशर मीन्स क्या? अगर हमारा कुछ प्रॉब्लम है, वो आदमी आके दौड़ के आता है और हमारे लिए मदद करता है, इज ए वेल विशर। तो सिर्फ मनुष्यों का वेल विशर है भगवान? नहीं, जानवरों का भी वेल विशर है। एग्जाम्पल क्या है उसका? कौन सा एग्जाम्पल है? एज अ वेल विशर ही कम्स एंड हेल्प्स हाथी, गजेंद्र। व्हेन गजेंद्र वाज इन डिफिकल्टी, कौन आया था भी? भगवान है। क्यों? जब भगवान को बुलाया, 1 मिनट में भगवान दौड़ के आएगा, है कि नहीं? द्रौपदी वो सिटिंग दिए, तेरा बैटरी रनिंग लो। तो द्रौपदी का क्या हुआ? द्रौपदी का तो उनका महारथी लोग थे सब, पंच पांडव तो महारथी है, उनके उतना पावरफुल कोई नहीं था तभी। एक्चुअली उन लोग ही पावरफुल थे, फिर भी क्या हुआ? उनको भी कुछ कर नहीं सका। लेकिन वस्त्रहरण हो रहा था तभी फाइनली शी हैड टू पुट अप हर हैंड्स अप, हे गोविंदा बोल के जब चिल्लाया, तब गोविंदा ठक बोल के उधर आ गया। जैसा गजेंद्र ने बुलाया तो भगवान को बोला, तो गजेंद्र जैसे इमीडिएटली आ गया, वैसे ही जब द्रौपदी ने अपना हाथ उठाया ऊपर और इसको बुलाया, अपना कृष्ण भगवान को बुलाया, इमीडिएटली कृष्ण भगवान ने साड़ी सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो जितना मांगते हैं लिमिटलेस सप्लाई, उनका है तो सब कुछ, उनका है तो लिमिटलेस तो क्यों नहीं होगा? सब कुछ लिमिटलेस है, उनका करुणा भी ऐसे ही लिमिटलेस आ जाता है। तो जब हम तकलीफ में भी होते हैं, द राइट पर्सन टू अप्रोच, वो भी समझ के लेने हैं, हु इज द राइट पर्सन टू अप्रोच? यू नो, द राइट पर्सन टू अप्रोच इज ओनली द सुप्रीम लॉर्ड। देवताओं को बस जाएगा तो भी देवताओं भी ऊपर भेज देते हैं, पिटीशन को ऊपर भेज देते हैं, क्लियर करके दो बोल के, तो ऊपर से अप्रूवल आ जाता है, तो नीचे से देवताओं भी क्लियर करवा के देते हैं। फॉर एवरीथिंग इट हैज टू गो अप ओनली। इज इट गेटिंग चार्ज और नो? गेटिंग चार्ज ना? ओके, ऑलराइट। सो सबके लिए हमको ऊपर ही पिटीशन डालना पड़ता है। अगर पिटीशन ऊपर तक जाना है, व्हाई नॉट डायरेक्टली डू दी पिटीशनिंग? वही अच्छा है कि नहीं? तो डायरेक्टली पिटीशन करेगा तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जो भगवान देवताओं के करते हैं उससे डायरेक्टली जाएगा तो फास्ट हो जाता है, एंड इमीडिएटली इज ऑल्सो हेल्पिंग। क्या बोलते हैं? 33 + 33 + 33, 3 फॉर्मूला है कि नहीं? 3 फॉर्मूला में
तेरा 100% आ गया, 33, 34 तो हो गया अभी तेरा 100% मिल गया तेरे को। तो 100% तो तेरे को सोल्यूशन दे दिया। एक या 3 ही है, ये 3 में कितना डिफिकल्टी है फॉलो करने में? अरे वो डिफिकल्ट है। ये मेरा कैसा मैं बोल सकता हूँ भगवान क्या बोल के, ये मेरा है, मैंने आई पुट इन ऑल द एफर्ट्स, मैंने लिया ना सब श्रम, तो कौन प्रयास कौन किया पाने के लिए? मैंने किया सब कुछ, तो मेरा कैसा भगवान का कैसा बोल सकते हैं? ये विचार हमारा सर पे आ जाता है ना, तभी प्रॉब्लम। देन वी आर ट्राइंग टू बिकम एन ईश्वरा अवरसेल्व्स। भगवान बोल रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम, वो ईश्वर है बोलते हैं, और मैं इधर छोटा बैठ के मैं एक छोटा ईश्वर बनने को कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ईश्वर बनने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम उधर से शुरू हो जाता है। तो उधर से आई एम नॉट एबल टू गेट इट। अच्छा ठीक है, तपस्या भगवान को बोलेगा तो उसमें भी मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके लिए क्यों मैं तपस करना चाहिए? मैं मेरे लिए तपस करूंगा ना, भगवान के लिए क्यों मैं तपस करूँ? एकादशी फॉलो करने की, एकादशी किसके लिए हम फॉलो करते हैं? भगवान को प्रसन्न करवाने के लिए। दैट्स वन ऑफ द मेथड्स दिए हैं हमको। मेथड फॉलो करेंगे तो इजी पड़ जाएगा, पर जब मन में विचार आ जाता है एकादशी का फास्टिंग करूंगा सो दैट मैं मोटा हूँ, जरा आई कैन लूज माई वेट, जरा मेरा स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो जाएगा, इतना वजन कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचना शुरू कर उधर, तो फिर तुम्हारा स्वार्थ हो जाता है उधर। फिर देन दैट इज नॉट फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। ये तुम्हारा खुद के लिए करते हो तो अहेतुकी नहीं होता है उसमें, तो वो निस्वार्थ नहीं होता है उसमें, ये प्रॉब्लम हो जाता है। वेलविशर के लिए पूछेगा तो पूछो, तुम किसी को पूछो वेलविशर तुम्हारा, अरे कितना मेरा दोस्त लोग है सब वेलविशर है, मैं फैमिली सब बिग फैमिली ये सब मेरा वेलविशर, मेरा एक मिनट में बोलेगा तो कभी भी आएगा, 24 आवर्स के लिए भी कभी भी बुला सकता है, बीच का रात को भी बुला सकते हो मेरा दोस्त, वो आ जाएगा। देयर आर मेनी पीपल से यू नो, इतना मेरा फ्रेंड सर्कल है, कभी भी कुछ रहेगा, कुछ भी तकलीफ रहेगा, इन लोग आके मेरे साथ में खड़ा रहेगा। कोई आके खड़ा नहीं होता है, कोई नहीं खड़ा होता, एक दिन आके खड़ा रहेगा। तुम 10 दिन सिक रहेगा तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, 10 दिन के लिए आके सोएगा क्या? नहीं सोएगा। वो देखिए एक नर्स रख लो ना, किसी को रख लो ना, दे कैन कम एंड अटेंड टू यू, सजेशंस बहुत मिलेगा आपको, पर खुद आके करने वाला ज्यादा नहीं है। ये हकीकत है यार, ये हकीकत है। आदमी सब, इट ऑल स्टार्ट्स विथ, पहला गुड इंटेंशन है सबका, मदद करने का बोल के गुड इंटेंशन है। ग्रेजुअली क्या हो जाता है, गुड इंटेंशंस फर्स्ट एक्सप्रेस्ड बाय बॉडीली एक्टिविटीज, सेकंड एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स हो जाता है। अरे यार बेचारा कुछ करने के तो तुम करते कर क्या है, कितना करो, मेरे को भी ऑफिस है, मेरा अदर एक्टिविटीज है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी करके देना है ना। तो बाद में ये हो जाता है, विद गुड इंटेंशंस आते हैं, लिप सर्विस हो जाता है। लिप सर्विस के बाद में क्या होता है, थर्ड पे आदमी गायब हो जाता है, नहीं आता है बाद में, देन यू हैव टू मैनेज, और तो इसमें नहीं होता ऐसा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये 3 पॉइंट, ज्यादा नहीं बोला है, ओनली 3, यू नो, वो जानते हैं ये 3 में भी होने वाला नहीं है ज्यादा, फिर भी 3 तो पॉइंट बोलेंगे हम तो 3 पॉइंट बोला कि तुम ये समझ के लो, तुम जो भी कर रहे हैं इस दुनिया में, ऑल द एक्टिविटीज, ऑस्टेरिटीज, तपस, सब मेरे लिए। अच्छा भाई समझ के ले जाओ, सोच ले कि सबका महेश्वर में ही हूँ, मैं ही तेरे को दे रहा हूँ, तुम्हारा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, यू नो, मट्टी भी मेरा है, तू श्वास देता है, वो हवा भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, मेरे से आ रहा है, ये समझ के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, बेस्ट वेलविशर भी है, ये वेरी सिंपल ना, इज इट वेरी डिफिकल्ट? इफ यू अंडरस्टैंड इट इज नॉट डिफिकल्ट। अगर समझ के ले लिया देन डिफिकल्टी कुछ नहीं है। अगर समझ नहीं करते हैं, मेंटल ब्लॉक हो जाता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो क्या बोलते हैं, ये मिलेगा तो ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। अगर ये नॉलेज आ गया, नॉलेज आ गया, हाँ, तो शांति भी अपने आप आ जाएगा। अभी दूसरा बताओ, किसको ये नॉलेज नहीं है? सबको ये नॉलेज है, मेरा कुछ नहीं है इस दुनिया में, किसको नॉलेज नहीं है? सबको नॉलेज है। ये तो क्या बड़ी बात, क्या बात करते हैं प्रभु जी, क्या नया कुछ बोल रहा है?
कुछ ये थोड़ी है, इसके लिए थोड़ी इसको बिठाया था बोलने के लिए जो हम वो ये बोल रहे हैं, ये नहीं है, दिस इज नॉट, उनको भी मालूम है। तो यस तुमको मालूम है, बट प्रैक्टिस में किधर है? प्रैक्टिस में नहीं है ना, प्रैक्टिकली नहीं होता है ना हमारे लिए। तो हाँ, तो हमारे पास कितना भी प्रॉपर्टी हो गया, एक प्रॉपर्टी भगवान दिया, सेटिस्फाई होते हैं? नहीं, दो मांगते हैं। तो हो गया तो फिर मैं इनको आने का पहले इनको बता रहा था, मेरा प्रोग्राम में एक अटेंड कर रहा था, सडनली उन्होंने स्टॉप कर दिया। मैं बोला क्या प्रभु क्या हो गया? अच्छी तरह से ढंग से करते थे सब कुछ, एकादशी फॉलो कर रहा था, 16 राउंड तक करना शुरू किया सब कुछ, सडनली तुमने स्टॉप किया, क्या हो गया? बोले प्रभु जी जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं क्या रिस्पॉन्स, सडनली कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हो गया? बोला वो कैसा बताऊँ मेरे को, आपको मैं एक फुर्सत में बताएगा। अरे यार मैं बोला अभी मैं तो फुर्सत में हूँ, बताओ ना क्या है तेरा प्रॉब्लम क्या है बोल। वो बोला कि प्रभु हमको घर सब लेने के, और भी मैं बोला तेरे पास है ना, घर है ना, तू घर है, घर पे रहते हैं, 2 घर है ना तेरे पास। तो प्रभु आप जानते नहीं, आपका तो आप तो सब कर लिया आपका, अभी आप रिटायर्ड भी हो गया, आपको पता नहीं है, मेरे को मेरा जिंदगी है और भी। मैं बोला तुम्हारी उम्र कितना है? बोला मैं 55 हुआ, 55 और बाप रे 55 हुआ। तो बोला और क्या है? मैं बोला और मेरे 15 साल है। बोला ठीक है 15 साल है, तो 15 साल में मेरे को और एटलीस्ट मेरे को और 3 घर लेना है। मैं बोला तेरे पास 3 घर है ना ऑलरेडी? बोले 3 घर ही है प्रभु, ऐसा नहीं कि 3 घर है, ऐसा नहीं है, मेरे पास 3 ही है, मेरे को और 3 चाहिए, 6 करने। मतलब 6 घर की क्या करेगा तू? 6 घर पे तो नहीं रह सकते, एक ही घर पे रहना पड़ेगा ना। एक घर पे क्या, एक घर में एक ही कमरे में रह सकते, तो उससे भी ज्यादा नहीं रह सकते। अगर तुम्हारा घर में सब जन देख लो, मैं देख के सोच के बोलो, अगर घर में 4-5 सदस्य होते हैं, कभी भी देखो 4-5 सदस्य कौन सा रूम पे रहते हैं? सब एक ही रूम पे रहते हैं, अलग अलग रूम पे नहीं रहते, सब एक ही रूम पे आके बैठते हैं। सब बाद में सोने के लिए उधर उधर किधर जगह मिला उधर सोते हैं। तो ऐसा हो जाता है ना, कितना भी सदस्य होएगा, घर कितना भी बड़ा हो, आदमी का सब साथ में ही रहना चाहते हैं, एक ही रूम पे रहेंगे सब। ऐसा है तुम्हारा तरफ से है? नहीं प्रभु, ये आपको बोलेगा तो समझेगा नहीं। ठीक है बाबा मैं तो वो बोला कि ऐसे है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये पागलपन है, समझता नहीं कि कितना लेके क्या कुछ मतलब नहीं है। तुम प्रयास करो, अत्याहार प्रयासश्चा, यही हो गया, आ जाता है ना, प्रयास करते 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 तुम्हारा जिंदगी निकल जाते हैं। और शांति किधर है? शांति नहीं। अरे मैं इसका सुन रहा था ना, एक कोई बोला मेरे को कि उसका बस 20 बंगलो है, ओके, एंड ये आदमी ना सुबह से शाम तक डेली कोर्ट में ही है। क्यों कोर्ट में है सुबह से शाम तक? क्योंकि सुबह जाते हैं 9 बजे, वो कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, सिविल कोर्ट जाता है, उसके लिए जाना पड़ता है। क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। एक किराएदार आया और घर से छुटता नहीं है, उसको निकालने का तकलीफ होता है, दूसरा किराया नहीं देता है, तीसरा में कि कुछ गड़बड़ करके गया, यही है। तो 20 हाउसेस का क्या है, 20 हाउसेस है और डेली स्पेंडिंग इस टाइम इन कोर्ट, एंड उसका तो उम्र बढ़ते ही जा रहा है, एक दिन तो उसको भी निकलना है। तो 20 करके रखे क्या करेगा तुम? समझने के लिए तैयार नहीं है। पर टाइम तो चले जाते हैं, जिंदगी गया है ना फिर तो तुम्हारा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, समझ के लेने के। जिंदगी जाने में क्या टाइम चले जाते हैं यार। अभी देखो ना, अभी कितना फास्ट चले गया। अभी तुम कितना है, 25 ईयर्स है, 25 ईयर्स पकड़ ले, 25 पकड़ तो अभी 25 ईयर्स तो निकल गया है ना तुम्हारा। तो दूसरा किसी का 40 रहेगा, 40 साल निकल गया, किसी का 60 रहेगा, 60 साल तो निकल गया। लगता है कि 7 साल निकल गया, 25 ईयर्स यूँ ऐसा निकल गया, पर लगता है कल का जैसे, अभी भी एकदम नया ही लगता है। एंड अंदर इतना उत्साह है, सब कुछ है कि और भी प्रयास करो, उसके लिए करो, इसके लिए, सब लगता ही है अपने को। यही तो है मायाजाल, इसी में हम फंस जाते हैं और समझता नहीं है क्या हो। पर जिंदगी तो आप निकलते निकलते खटके चले जाते हैं। तो ये पॉइंट समझ के लेना है एंड उसके अनुसार हमको रहना है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को उसके लिए? ये पॉइंट समझ के लिए कि उसके अनुसार रहना है, तो व्हाट इज द राइट थिंग टू डू?
भगवान तुम्ही महेश्वर है, सब कुछ समझ लिया, तुम्ही सब कुछ है, ये समझ के हमारी जिंदगी में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिर पॉइंट है ना, नॉलेज तो है, नॉलेज को कैसा मैं प्रैक्टिस बोल के कैसा कन्वर्ट करूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो कृष्ण भगवान उसके लिए भी बोल रहे हैं, उसके लिए भी भगवान उसका भी आंसर दे दिया उन्होंने। मालूम है हम सब डेढ़ शाणे है ना सब दुनिया में, तो नया नया सवाल पूछेंगे, तो उसके लिए भगवान भी बता दिया हमको, याद रख ले तुम्हारा मेरे साथ एक संबंध है, तेरा और मेरा संबंध है। ऐसा नहीं कि तुम कहाँ से आसमान से टपका, ऐसा नहीं है, तुम भी मेरा संबंध है। कौन सा श्लोक है उसके लिए? हाँ, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो बोल रहे हैं भगवान, तो बोलते कि तेरा मेरा एक संबंध है, ये संबंध समझ के ले ले तू। अंडे संबंध, अच्छा मैं समझ गया, संबंध है बोल रहे भगवान, बोल रहे हैं मान के ले लिया। तो संबंध है, तो अगर संबंध है तो हमारा क्या ड्यूटी होता है? वो संबंध को किस तरह से हम मजबूत करें, वो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, अभी सोच ले तुम, एक बहुत अनेक उदाहरण है इसके लिए। तो एक उदाहरण जो सब कुछ जल्दी से समझेगा, एक बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। तो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहता है, तो क्या करते हैं बॉयफ्रेंड, क्या करते हैं? संबंध बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, किस तरह से मजबूत करूं मेरा संबंध। और लड़की क्या सोचती है? वो भी सोचती है बॉय के साथ कैसा संबंध में बड़ा मजबूत करूं, यही सोच सकते हैं। फैक्ट है ना, ये प्रैक्टिकल है, जल्दी ये सब कुछ जल्दी समझेगा। ये पॉइंट कौन सा भी क्या भी उम्र हो जल्दी समझ जाता है। तो अगर संबंध को मजबूत करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे का सेवा करना पड़ेगा, विदाउट आस्किंग फॉर इट। अगर मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं तो मेरा प्यार किस तरह से मैं बताऊं तुमको? मैं प्यार कर रहा हूं बोलेगा तो तुम मान के लेगा नहीं ना। तो हम बोलते ना भगवान तुम ईश्वर है, बोल दिया। और एक्टिविटी में क्या करते हैं हम? हमारे एक्शन में कुछ नहीं, जीरो है। मैं तुमको प्यार कर रहा हूँ, मेरे को जो भी मुफ्त है तुम दे दो। यही कर रहा हूँ मैं, मेरा प्यार का मेरे को कुछ रिटर्न में मुझे दो कुछ, यही में हमारे वही संबंध है भगवान के साथ। भगवान बोलते ये संबंध मेरे को जमता नहीं है, ये संबंध मेरे को जरूरत नहीं है। तो है सही तो है, बट उसका संबंध जो जरूरत क्या है उसको, कि यू प्रूव दैट यू रियली लव मी। उसके लिए तो मेरे को प्रेम कर रहा है, तो बताओ ना किस तरह से प्रेम करते हैं। लड़की के लिए हम क्या करते हैं? तभी हम क्या करते नहीं, जो बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड लड़की के साथ संबंध जुड़ाने के लिए क्या करते हैं? वो तभी क्या करते हैं? गिफ्ट देना शुरू करते हैं, उसको गिफ्ट देता है, या उसके लिए कुछ पिक्चर के लिए लेके जाते हैं, पार्टी के लिए होटल में जाके बेटा के लेके जाते हैं, खाना पीना उसको भी खिलाते हैं, डेट इन दिस रेस्टोरेंट इन दैट रेस्टोरेंट, ये तो हो जाता है। ये सब करते हैं किसके लिए? उसको प्लीज करने के, उसको प्रसन्न करने के, बराबर। उसका गारंटी नहीं है। सब खाने के बाद भी अटक जाते हैं, बट भगवान ऐसा नहीं। तो भगवान के साथ भी हमारा जो संबंध है उसको हम मजबूत करना चाहिए। किस तरह से हम मजबूत कर सकते हैं? किस तरह से हम बताएंगे कि हमारा मैं तुमको प्यार करता हूं बोल के? उसके लिए हमारा भी कुछ एक्टिविटी होना चाहिए। एक्चुअली हम सबका वो दैट प्यार है ना अंदर, सबके अंदर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट वो दब गया है। देखो जब बच्चा, लेट अस टेक आवर ओन एग्जांपल्स। हम सब अभी माताजी विल बी एबल टू रिलेट मोर विद दिस एग्जांपल। बच्चा आता है, पैदा हो जाता है, वो 2-3 साल का हो जाता है। उसका दुनिया क्या है बच्चे का? 1 साल 2 साल में से दुनिया क्या है उसका माँ ही है दुनिया। और माँ को क्या है? माँ भी पूरा प्यार बताती है बच्चे को, है कि नहीं? माँ भी पूरा प्यार बताती है बच्चे को। तो सिर्फ माँ ही सब कुछ है। माँ के लिए माँ बोलेगा आजा बोल के दौड़ के हंस के आएगा बच्चा, माँ को ये करेगा, माँ को किस करेगा, सब कुछ करेगा। माँ इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। क्यों? बच्चा पूरा अपना प्यार दिखाता है अपना माँ को, है ना? तो उतना प्यार दिखाता है बच्चा कि माँ इज ऑल्सो वेरी हैप्पी।
एंड व्हाट इज मदर डूइंग इन रिटर्न? उसका पूरा बच्चे का पूरा प्यार करके, उसका सेवा करके ये सब कुछ करती है। बच्चा जरा बड़ा हो जाता है, स्कूल पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, दैट टाइम ऑल्सो इज डिपेंडेंट ऑन दी मदर। बट उसका अभी क्या है, उसको डिस्ट्रैक्शंस आना शुरू किया, बाकी जब का अट्रैक्शन, अभी वो दुनिया देखना शुरू किया, जैसा वो दुनिया देखना शुरू करता है, वो किया है, ये किया है, तो दूसरे बच्चे लोग बोलते कि ऐसा ऐसा है, वो देखिए उसको अट्रैक्शन हो जाता है। बढ़ के अभी टीन हो गया, अभी 13-14 साल का हो गया, अभी ज़रा सा इंडिपेंडेंट भी हो गया, और बाहर का भी देखते हैं, बहुत कुछ है, अपना दोस्तों के साथ बाहर जाना शुरू करते हैं, सब कुछ। पहले वो स्कूल जाता था तभी भी उसका डिपेंडेंसी किसके ऊपर था? माँ के ऊपर था, और माँ भी उसको सब कुछ क्या क्या जरूरत है सब कुछ करके देती है, तो क्योंकि बच्चा मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। क्या वो टीन हो जाते हैं, टीन हो के तभी भी डिपेंडेंसी है, ठीक है, तभी भी करके देती है, वार्न करती है, ऐसा नहीं करने का, वो नहीं करने का बोल के, वो ज़्यादा सुनता नहीं है, वो ठीक है बोलते, फिर भी डर लगता है मन में, अरे नहीं करना चाहिए क्योंकि माँ ने बोला है, घर में जाएगा वो डांटेगी तो नहीं करेगा बोल के, तभी चलते रहता है। अभी हो गया 20 साल हो गया, वो जरा और भी इंडिपेंडेंट हो गया, अभी एक गर्लफ्रेंड भी आ गया जिंदगी में। अभी उसका अट्रैक्शन किधर है? माँ के ऊपर है कि गर्लफ्रेंड के ऊपर है? गर्लफ्रेंड के ऊपर उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है ना? तो माँ के ऊपर का प्यार क्या हो गया? कम होता है। पहला क्या था? 100% माँ, अभी बाद में ग्रेजुअली 80% 70% हुआ। अभी गर्लफ्रेंड भी आया जिंदगी में, 50-50 हो गया। अभी तो 50-50, अभी 50-50 से हम शुरू करेंगे। 50-50 हो गया अभी उसका प्यार माँ के पास। अभी काम में भी लग गया, पैसा भी कमाना शुरू किया, गर्लफ्रेंड भी है, 70-30 हो गया। 70 किसके लिए? हाँ? काम और गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड के लिए। हाँ, एक्सपीरियंस मैन। 70% गर्लफ्रेंड एंड 30% माँ के लिए। पर माँ की प्यार वैसे ही 100%। माँ की प्यार बच्चे के लिए 100% ऐसे ही वैसे ही है, पर लड़का का प्यार माँ के लिए 30% हो गया, और भी गया, 11 हो गया, 90% 10% हो जाता है इधर। तो फिर क्या, माँ कुछ भी बोलकर सुनता नहीं है बेटा, बोलते मेरे को मालूम है क्या करने के, तो मेरे को बोल मत। जैसा भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में, जो बहुत नास्तिक होते हैं क्या बोलते हैं, अरे यार मालूम है यार, एक ही है, सेम तो बोलने वाले, क्या ये हमारा कुछ नहीं है, ऐसा भगवान का एक दिन जाना है, किसको मालूम है, सबको मालूम है एक दिन जाना है, तो क्या बड़ी बात की है इसमें, ऐसा हो जाता है। बाद में जब बड़े और भी बड़े होते हैं, 100% उधर चले जाते हैं, माँ ओल्ड हो गया, पिताजी ओल्ड हो गया, फिर सोचते हैं ये बोझ बन जाते हैं, फिर बोलते हैं कि इनको किधर वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, उसको देख लेगा। भोजन करते हैं तो ये हकीकत है, इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, देखने को जाते हैं, नहीं देखने को भी नहीं जाते हैं, और उधर माँ मेरा बेटा कब आएगा, उसके लिए वो वेट करके बैठी है ना। भगवान भी हमारे लिए वेट करके बैठे हैं, अरे यार ये बच्चे लोग मेरे पास कब आएगा। वो बोलते हैं ना, वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल, हम सब उसके बच्चे ही है ना। तो वो एक श्लोक में कौन सा बोलते हैं, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह, पितामहस्य पिता अहम अस्य जगतो माता दाता पितामह, भगवान बोलते हैं इसमें। तो भगवान वेट कर रहे हैं, कब आएगा मेरे पास, कब आएगा बोलते, बिकॉज ही इज अ फादर, सीड गिविंग फादर फॉर एवरीबॉडी। वो बेटे हैं, इधर बेटे को तो टाइम ही नहीं है भगवान के लिए, बिकॉज ही इज सो बिजी विद अदर एक्टिविटीज। जैसे माँ वृद्धाश्रम में बैठी है, देखे बैठी है कब मेरा बेटा आएगा बोल के। वृद्धाश्रम में माँ को तुम पैसा देके देगे तो कुछ मतलब है उधर, वो पैसा रखे क्या करेगी, उसको नहीं चाहिए, उसको कौन चाहिए तभी, अपना बेटा ही चाहिए, और कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसको, तो अपना बेटा कब आएगा। वैसे भगवान बैठे, मेरा बेटा कब मेरे पास वापस आएगा। अभी बोलेगा कि इधर पैसा कमाया, तुम्हारे लिए कुछ डोनेशन दे देते हैं, इसके लिए वो करेगा वो करेगा।
भगवान इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। अरे उसका ही तो खुद है, उसका ही लेके तुम उसको ही करने में मतलब क्या है, कुछ नहीं है। सो ही इज ऑल्सो वेटिंग व्हेन वी विल कम, जस्ट लाइक मदर इज वेटिंग इन द वृद्धाश्रम, अपना बेटा जैसा आएगा बोल के, तो आता नहीं है, भूल जाता है। हमारा सिचुएशन यही है इस दुनिया में। माए इतना डिस्ट्रैक्ट, पहला तो आने का पहला, जैसा पहला बोला ना, भगवान ही तो है, सॉरी माँ ही है हमारा दुनिया, बच्चे का दुनिया माँ ही है। जब हम गर्भ में हैं, आने का पहले क्या प्रॉमिस करके आते हैं, हे भगवान, तभी भगवान ही तो हमारा पूरा दुनिया हो जाते थे भी। वो अंधेरा क्या बोलते डार्क चेम्बर में, हम गर्भ में जो है देते हैं, जैसे डार्क चेम्बर ना, अंदर तो लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उसके अंदर बैठ गए, तभी हम प्रार्थना करते हैं, भगवान बोलते हैं भगवान तुम्हें सब कुछ है, तेरे लिए मैं सब कुछ करूंगा, सब बोल के देते हैं। बाहर आने के बाद सब कुछ भूल गया, ये हो जाता है। सेम थिंग वी हैव डन दिस। तो हमारा रिलेशनशिप का क्या हुआ उसका मतलब, देयर इज नो रिलेशनशिप देन, बिकॉज आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया इस दुनिया में मेरा कि रादर दूसरे के अट्रैक्शन इतना हो गया कि मेरा मेन अट्रैक्शन मैं भूल गया। इसलिए तो मेन अट्रैक्शन, भगवान बोले कि वो मेन अट्रैक्शन यही रहना चाहिए, वो नहीं है। मेरे ऊपर तुम ख्याल करो, सब कुछ करो, आई विल टेक केयर ऑफ यू। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सब कुछ मैं दे दूंगा तुम्हारे लिए, तो फिक्र मत कर। जैसे माँ सब कुछ देती है अपना बेटे के लिए, माँ सब बेटे का कर्तव्य भी कितने करते हैं, 70%, 60% करते हैं क्या 100% करते हैं? 100% करते हैं ना। भगवान बोलते हैं मैं भी तुम्हारे लिए 100% सब कुछ कर दूंगा यार, जस्ट तेरा चेहरा मुड़ो ना, मेरे को देखो ना जरा, मेरे को देखिए, मेरे से प्यार करना शुरू कर, सब कुछ मिल जाएगा तेरे लिए। तो पर हम नहीं देखेंगे, हम उस तरफ ही देखेंगे। टाइम आएगा, मेरे को बुलावा नहीं आया देखो बोलते बुलावा आएगा, जब बुलावा आएगा मैं आ जाऊंगा। यही वेरी कॉमन थिंग है, हम सुनते हैं बुलावा बुलावा बुलावा, फंस गया बुलावे में। बुलावे में कुछ होता नहीं है, वेट करेगा तो जिंदगी निकल जाता है, तो नहीं होता है। तो हमारा जो संबंध है भगवान के साथ, इस संबंध को हमको मजबूत करना पड़ेगा। और किस तरह से हम मजबूत करेंगे, फिर ये हो जाता है मजबूत करने के लिए तो माय माइंड शुड बी फ्री, है ना। और मेरा माइंड में क्या बैठा है अभी, पूरा मोहा बैठ गया है ना, लोभा बैठा है, क्या क्या नहीं बैठा है, क्रोध, काम, क्रोध, सब कुछ तो बैठा है। सबसे बड़ा दूसरा क्या बड़ा प्रॉब्लम है मेरे में अंदर, एक भय है। किसका बारे में भय है, हमारे पास जो भी ये रहना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, हमारे लिए चाहिए, मेरे बच्चों के लिए चाहिए, मेरे पोतों के लिए चाहिए, पोतों के लिए चाहिए, ये सब प्लान करते हैं हम, सब कुछ करके, ये तो होता नहीं है। जैसे विदुर निधि में विदुर बोल रहे हैं कि वो बोलते धृतराष्ट्र से बात करते थे, बोलते हैं तुम किसके लिए इतना तकलीफ उठा के कर रहे हो यार, तो बोलते कि नहीं मेरे बेटों के लिए करना है, उनके लिए तो बहुत कुछ करना है। तो विदुर बोलते हैं धृतराष्ट्र को, देख अगर तुम्हारा लड़का स्मार्ट रहेगा ना, वो अपने पैर पे खड़े हो जाएगा, तुम कुछ करने की जरूरत नहीं, सीख लेगा कैसा अपने पैर पे करने का। अगर वो बुद्धू है ना, उल्लू है, तो तुम कितना भी रखेगा ना उसके लिए, वो उसको ये सच्चे है कि नहीं, हाँ ये सच्चे है। तो तुम किसके लिए तुम्हारा ये कर रहे हैं, अभी लगता है कि आई विल टेक केयर ऑफ माई सन, आई विल टेक केयर ऑफ माई डॉटर, उसके लिए आई विल डू दैट। आजकल यही हो रहा है, हजारों करोड़, 10,000 करोड़, आजकल कौन लाखों में कोई बात नहीं करता, सब करोड़ पे बात करते हैं। तो इतना करोड़ मांगते हैं, इतना करोड़ जमा, किसके लिए, क्या करने वाले हैं, नहीं आई विल गिव इट टू माई चिल्ड्रन। मैं एक आदमी को बोला, यू नो ही इज अराउंड 77-78 years old मैन, अच्छा मजबूत है आदमी नो, पर उसका इधर का रिलेशनशिप वीक है, भगवान के साथ रिलेशनशिप उसका वीक है, उधर मजबूत नहीं किया संबंध, अपना बेटे के साथ संबंध बहुत मजबूत क्या कर रहे। 77-78, तो एक दिन बैठ के बात कर रहा था गार्डन पे, तो बोला कि कुछ ऐसी बातचीत आया, तो पैसा कमाता है इसे क्या करे तुम, फिर मैं बोला इतना पैसा के क्या करेगा, तो उसको मैं पूछा था एक्चुअली, क्योंकि आई नो दैट ही इज ए रिच मैन, उसको बहुत पैसा है, अभी भी उसको पेंशन मिल रहा है, हर महीने 1-1 लाख पेंशन मिल रहा है उसको, यू नो। तो
बड़ा नुकसान है कंपनी के लिए। ये आदमी मजबूत है और भी इसके लिए शरीर मजबूत है इसका। तो मैं बोला इतना पैसा नहीं क्या, जब हमारे बेटों को दे दे, बच्चों को देकर, मैं बोला तुम्हारा बच्चा तो अमेरिका में, उन लोग तो कमाता है ना अच्छी तरह से, उन लोग कमाते हैं अच्छी तरह से कमाते हैं, वेरी प्राउड, उन लोग कितना कमाते हैं। आई वाज जस्ट थिंकिंग वेयर आर यू। तो कमाते हैं तो है, फिर भी ये देगा बोल के, मैं क्या पागलपन है। मैं बोला किसी को डोनेशन करो ना, किसको डोनेशन करो, किसी को डोनेशन नहीं कर सकता है। दिन जी लोग सब उधर बैठ के पैसा खाते, चोर लोग है सब जगह पे, ठीक है चोर लोग है तो मंदिर में दान दे दो। बोला मंदिर में भी चोर लोग आजकल है। अरे यार तू नहीं देने वाला है, किसी को नहीं देने वाला, गरीब को भी मदद नहीं करेगा, तुम मंदिर को भी नहीं देगा, वो पैसा लेके तुम मर जाएगा। तुम इसको एक स्टेटमेंट बोला उसको, मैं बोला इस दुनिया में आजकल क्या होता है मालूम, पीपल लिव पुअर एंड डाई रिच। समझा मतलब? हाँ, पीपल लिव पुअर, गरीब जैसे रहते हैं और मरते समय करोड़ों करोड़ों छोड़ के जाते हैं। किसके ये क्या मतलब क्या है? जब तुम्हारा है, जब हाथ में है, अच्छे ढंग से करके करो ना, वो नहीं करते। तो इसका क्या है, भय है देने के लिए दूसरे को। हर जन को भय तो होता है अंदर में ना, मन के अंदर इतना भय है, क्या हो जाएगा, ये क्या होएगा, वो क्या होएगा, ये डर सबको रहते रहते हैं। इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं भागवतम में, इसके बारे में बताया गया है, यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः। क्या बात करते, शोक मोह भयापहा। यस्यां वै श्रूयमाणायां, बोलते हैं भगवान के बारे में सुनो, बोलते हैं यस्यां वै श्रूयमाणायां, सुनने का, किसके बारे में, कृष्णे परम पुरुषे, यू नो द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, उनके बारे में सुनो, बोलते हैं, यू नो यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे। अगर सुनेगा ऐसा भगवान के बारे में, फायदा क्या हुआ? अरे यार कहानी सुनाने को बोलते किस, क्या फायदा कुछ होने के, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये पूछते ना स्कूल में, सब पूछते ना, बोलते भक्ति उत्पद्यते, मन में तुम्हारा भक्ति आ जाएगा, स्प्राउट्स, भक्ति ऐसा स्प्राउट होके आ जाएगा, पौधा डाल तो फट बोल के आता है ना, ऐसा पौधा वो क्या आ जाएगा, भक्ति उत्पद्यते, ऐसा भक्ति लता पीछा, भक्ति उत्पद्यते पुंसा मीन्स ह्यूमैनिटी, मन में आ जाएगा भक्ति। भक्ति आ गया तो क्या हुआ, शोक मोह भयापहा, शोका मीन्स दुख है या डर, ये क्या बोलते हैं दूसरा, मिसरी है, ये सब है, ये सब निकल जाएगा तेरा, शोका निकल जाएगा और मोहा भी निकल जाएगा। मोह का मतलब क्या है, हाँ हाँ, मोहा मीन्स इल्यूजन, इल्यूशन का मतलब क्या है, जो हाँ नहीं हाँ हाँ बोलिए, यस, नहीं मोहा, नहीं मोह मीन्स टू अंडरस्टैंड, टू एक्सेप्ट समथिंग व्हाट इज नॉट द ट्रूथ, जो सच नहीं है उसको सच मान के लेते हैं ना, वही तो मोह है, समझे ना? तो उसको हम मोहा बोलते हैं। मोह, इल्यूशन इज नथिंग बट दैट विच इज नॉट ट्रू, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मोहा। और तीसरा बोलते हैं भया, हर व्यक्ति के अंदर भय तो होता ही है ना, ये किसके लिए भय, कैसा है भय, वो अपना ब्रह्मा जी, कौन द बिगेस्ट इंजीनियर, वो बोल रहे हैं, चीफ इंजीनियर वो बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी सेकंड कैंटो में आता है ना, बोलते हैं दुनिया क्रिएट करता हूँ, आदमी को भी सृष्टि करता हूँ, साथ साथ में सबका शरीर के अंदर एक भय भी छोड़ देता हूँ। अंदर भय भी आ जाते हैं, पब्लिक के अंदर भय आता ही है, क्यों भय आते हैं पता नहीं है, पता है कि क्यों आए होते हैं, कैसा आते हैं पता है, ठक बोल के भय आ जाता है, निकल जाता है, तो भय आ जाते हैं, क्यों आया कैसा है पता नहीं है। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, कुछ नहीं होते, तब तक धक धक होते रहते हैं। इस भय के कारण भोजन का नींद भी नहीं हो जाता, नींद भी उड़ जाते हैं, सो भी नहीं सकते, ये सब प्रॉब्लम है ऐसा। तो कृष्णा बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। बोलते ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, समझ के लेने में, यू नो। तो
अगर तेरे को भय ही नहीं है तो फिर क्या है, तेरे को शांति है। भय नहीं तो शांति है ना, है ना। मिसरी नहीं है तो, अगर शोका ही नहीं है तो शांति है ऑटोमेटिकली। ये मिसरी भी अजीब है, मिसरी भी एकदम अजीब है। तो जिसको जो चाहिए नहीं मिलते वो मिसरी हो जाता है ना। दुख मिल जाता है, दुख हो जाता है, अरे मेरे को ये नहीं मांगते है, नहीं मिला तो दुख हो जाता है। पर किसको जो नहीं मांगते उसको मिल गया, उसको भी दुख हो जाता है। दोनों तरफ से दुख होता है। अगर मेरे को जो मांगते नहीं मिला तो दुख है, और जो मेरे को नहीं मांगते वो मिला कभी भी दुख है कि नहीं। मेरे को डायबिटीज नहीं चाहिए और मेरे को दे दिया डायबिटीज तो मेरे को दुख है उसमें। मेरे को नींद चाहिए रात को और नहीं मिल रहा है नींद, वो भी दुख है। तो जो मांगते है वो नहीं मिला तो दुख है, जो नहीं मांगते वो मिला वो भी दुख हो जाता। पब्लिक को यही प्रॉब्लम है इधर, देखो किधर भी देखो मिस्री कैटेगरी में दो ही कैटेगरी है और कुछ कैटेगरी नहीं है, तीसरा कैटेगरी तो नहीं है। इसी में सब कुछ कंबाइंड सब आ जाता है इसमें। तो अगर शोका नहीं है, एंड आई एम ऑल्सो नॉट इल्यूशन्ड, समझ गया मैं सब कुछ भगवान का सृष्टि है, जैसा बोला वो भी समझ के ले लिया, एंड भय भी नहीं है मन में, तो नेक्स्ट क्या है मेरे लिए? शांति है ना, परम शांति है उसमें। तो एकदम शांति से रह सकते हैं। शांति रहेगा तो फिर तुमको सो भी सकते हैं अच्छी तरह से प्रसादम भी खा सकते हैं, सबके साथ हंसी मजाक में भी रह सकते हैं। कृष्णा तो हंसी मजाक में रहते हैं पूरा, तो इसी सबके लिए एक आइडियल पर्सन मांगते हैं ना, फॉलो करते हैं ना, तो कृष्णा कोई आइडियल पर्सन हो जाता है। कृष्णा किधर दुख है, देखो इधर देखो, आराम से खड़े हैं, सराउंडेड बाय सो मेनी गोपीज। दूसरा देखिएगा तो उधर गोपास सब बच्चों के साथ, गायों के साथ यही कर रहा है। क्या कर रहा है सबके साथ? सीरियस तो नहीं है, कृष्णा इज नेवर सीरियस विथ एनीबॉडी, ही इज ऑलवेज इन अ प्लेजेंट मूड, ही इज ऑलवेज इन अ हैप्पी मूड। एंड व्हाट ही डज, दूसरे लोग भी जो उसके साथ है उनको भी वो प्लेजेंट एंड हैप्पी करवा देता है। वेरी सिंपल ना। तो हम किसके साथ एसोसिएट करना चाहिए? आप दुखी आदमी से एसोसिएट करेगा कि सुखी आदमी के साथ एसोसिएट करेगा? सुखी के साथ तो एसोसिएट करेगा ना, दुखी के साथ तो नहीं करेगा। दुखी के साथ मिलने के लिए टाइम भी नहीं है किसी को, तो सामने से बात करने को आएगा तो भी हमको बोलते अरे यार जरा काम है मुझे, क्योंकि वो दुखी के साथ बात करेगा हम भी दुख हो जाएंगे। तो हम दुखी के साथ हम बात करना नहीं चाहते हैं, हमको सुखी आदमी चाहिए जो जोक मारेगा, कुछ करेगा, हमारा भी जरा हाथ हल्का होएगा जिंदगी। कृष्णा इज द राइट पर्सन, ही इज आनंद सागरा, यू नो, इज आनंद सागरा। तो कृष्णा के साथ मिलो ना, मिलो जुलो उसके साथ, उसका कहानी पढ़ो, उसका कहानी पढ़ते पढ़ते हमको तो इतना मन में ये मिल जाता है, आनंद मिल जाता है ना उसमें। तो उसका भी एक श्लोक है ना भगवद गीता में, कौन सा है वो श्लोक? मच्चित्ता मद्गत प्राणा गोविंदा परस्परम अत्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, यू नो। तो सैटिस्फैक्शन, फुल सैटिस्फैक्शन मिलता है और हैप्पीनेस भी मिल जाती है। रमन्ति एंड तुष्यन्ति दोनों मिल जाते हैं। भगवान खुद बोलते हैं मेरे इसमें तो ऐसा हो चाहे बोलते, तो हम सब बुद्धिमान हैं इधर। ये माता जी हंसते हैं, बुद्धिमान नहीं है हम सब बुद्धिमान हैं, यहाँ समझ सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जरा क्या चाहिए हमको? दृढ़ता चाहिए, यू शुड बी लिटिल बिट डिटरमिन्ड करने के लिए। उसके साथ साथ में ये डिटर्मिनेशन करने क्या बोल के न्यू ईयर रेजोल्यूशन से ऐसा नहीं हो सकते। न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो सिर्फ 4 दिन 5 दिन के लिए, वो भी नहीं होते, 2 दिन के लिए इतने होते। सो लेट अस नॉट डू दैट न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ऐसा नहीं होता है। ये परमानेंट रेजोल्यूशन, परमानेंट डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो एसोसिएशन, भक्तों के संग में वो भी सोचते हैं, तो भक्तों के संग में रहते हैं हम, तो ऑटोमेटिकली ये दृढ़ता भी आ जाता है, उत्साह मिल जाता है। ये उत्साह चाहिए हमको। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं ना इसके बारे में, तो जो भी
डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, किस तरह से करने के बोलते हैं? विद उत्साह बोलते हैं। विद उत्साह हमको करना चाहिए, विद एंथुजियाज्म हमको करना चाहिए, एंड विद डिटर्मिनेशन। साथ साथ में धीरज भी रखना चाहिए, पेशेंट भी होना चाहिए। हर चीज़ के लिए तो टाइम लगता ही है, ऐसा नहीं कि आज किया कल मेरे को रिजल्ट मिला, ऐसा नहीं है। आपको खाना पकाना है तो भी 1 घंटा तो लगेगा ही ना, कितना भी फास्ट। 4 स्टोव रख लिया, 4 गैस भी चला लिया, 6 गैस, 4 से ज़्यादा जरूरत नहीं, 4 में भी 4 बर्तन रखे किया तो भी तेरा 1 घंटा तो मिनिमम मांगता ही है तुमको, उससे कम नहीं होएगा तुम्हारा तो खाना बनाने में, तो घर का खाना बनाने के लिए मतलब मिनिमम टाइम है। तो हर चीज़ के लिए मिनिमम टाइम होता ही है। वैसा हम डिवोशनल सर्विस करेंगे तभी भी उसके लिए भी जरा मिनिमम टाइम लगता ही है हमको करके आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा मन, वी हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस, वो मन के अंदर उतरना है, मन को जरा क्लीन करना चाहिए। ऐसा करने के लिए तो टाइम लगता है ना, तो उस क्लीनिंग प्रोसेस में तो लगता है। बाद में हमारा एक संबंध जो बात कर रहे हैं, इस संबंध ग्रेजुअली ये मजबूत हो जाता है। सो आवर फोकस शुड बी, हाउ डू आई स्ट्रेंथन माई रिलेशनशिप विद भगवान। मेरा ये जो संबंध है किस तरह से मैं मजबूत करूं, यही एक पॉइंट है। दिस इज द स्टोरी, रादर दिस इज द बॉटम लाइन आज का, यू नो, किस तरह से मैं मेरा संबंध को मजबूत करूं भगवान के साथ, ये है। तो एक शुन्वता, दूसरा है कीर्तनीय सदा हरि, वो भी दूसरा है कीर्तन, दैट इज भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही। तो भगवान का नाम बुलाया तो इट्स एज गुड एज एसोसिएटिंग विद भगवान। भगवान का हम संग ले लिया, भगवान का नाम बुलाते बुलाते, और भगवान क्या है बोला मैंने? आनंद सागर। तो जब करते 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 ना हमारा मन में अपने आप वो आनंद आना शुरू हो जाए। आनंद आ गया तो कहाँ से दुख कहाँ से आएगा? इधर आनंद होना चाहिए या दुख होना चाहिए, दोनों साथ में नहीं होते, है ना। जिधर आनंद है उधर दुख नहीं है, जिधर दुख है उधर आनंद नहीं है ना, ऐसा होता है। तो आनंद किस तरफ से लाने का सोल्यूशन क्या है? यही है, भगवान के साथ संग लेने का। हम कैसा हो सकते हैं संग? रिलेशनशिप जब मजबूत है तभी हो सकते हैं। एंड इस संबंध को हम कभी भी देखना है किस तरह से मैं, हमारा फोकस वही है। नॉट ओनली दिस, देयर आर मेनी मेथड्स, किस तरह से हम भगवान का साथ हमारा संबंध मजबूत कर सकते हैं। ये करते करते जाएंगे। एवरी डे सुबह उठते थे भी आज मेरा संबंध मजबूत करना है, सोचते हैं कभी चांस बना आज संबंध करें। तो जो वॉट एवर इज अनफेवरेबल फॉर अवर डिवोशनल सर्विस वी शुड अवॉइड, एंड जो फेवरेबल है उसको हम रख लेना चाहिए। ये सब हमको बताया गया है। ओनली थिंग इज इसको हम ग्रहण करना है और अप्लाई करना है। ग्रहण तो कर लेते हैं पर एप्लीकेशन में जरा लीक पड़ जाते हैं, वो हम करना चाहिए। जैसा हम अप्लाई करते करते जाएंगे ऑटोमेटिकली अपना संबंध मजबूत हो जाते हैं। अगर संबंध मजबूत हो गया फिर आनंद ही आनंद है, फिर कुछ ये नहीं होता, फिर प्रॉब्लम ही नहीं बाद में, सब ठीक है। तो ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर शांति, यही फॉर्मूला है, पीस फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। दोनों साइड से बंदूक पकड़ के बैठेगा तो फिर पीस नहीं होगा, ठीक है ना। पीस फॉर्मूला यही है। तो भगवान हमको पीस फॉर्मूला दिया, फॉलो करेंगे, हमारा भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कुछ एनी क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न है? हाँ जी, सॉरी माता जी, हाँ पूछिए। एक मिनट ये लीजिए, वो लोग भी सुनते हैं ना ऑनलाइन, उनको सुनाई नहीं देगा। प्रश्न मत पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी हम लोग बुक भगवद गीता वितरण के लिए जाते हैं ना, तो अभी आपने बोला ना जो कि उम्र बीती जाती है, तो एक ऐसा अनुभव हुआ। मैं और महागोपिका माता जी यहाँ टिबेटन मार्केट गए थे,
तो मैं तो उस प्रभु से नहीं मिली, लेकिन माता जी उनसे बहुत बात की, तो उनकी उम्र 80 साल जैसी होगी। तो माता जी ने उसको बहुत समझाया होगा, तो उसका जो मतलब शास्त्र पढ़ने का जवाब में ये मिला कि मेरे पास समय नहीं है। बराबर है। तो मुझे माता जी ने आके बोला सिर्फ इतना कि माता जी वो प्रभु को आपने देखा? मैंने कहा हाँ, इतनी उम्र है, उसका बॉडी भी वीक है। तो बोले मैंने, वो प्रभु ये बोल रहे हैं कि अभी मेरे पास समय नहीं है भगवद गीता पढ़ने का। 80 साल की उम्र में भी ये जवाब मिला। और हमारे सामने इतने छोटे मतलब कॉलेज के बच्चे आके भगवद गीता लेते थे और बोलते हैं कि हम पढ़ते हैं, तो ये बहुत मतलब समझने जैसा है कि इतनी उम्र हो गई है फिर भी उनके पास समय नहीं है। मैंने जब ये देखा ना तो बहुत आश्चर्य हुआ। बराबर है। इसके लिए आप बोलते हैं बराबर है, ट्रू है। आप जो बोल रहे हैं माँ गोपिका माता जी ने बैठ के सुन रही है, आप जो बोलते हो तो इसलिए प्रहलाद महाराज अपना चरित्र में बताते हैं कि बचपन से ही शुरू करना चाहिए। ये सब 5 साल होते तब से शुरू करना चाहिए सिखाने के लिए। ये सब जब ये सिखाना शुरू करेंगे घर में अपने अपने, ऑटोमेटिकली बड़े होते होते भी उनको ये एक चीज़ है मैडम, हम हमारे बच्चे के ऊपर बहुत प्यार करते हैं सच में, यू नो, ऑल ऑफ अस लव आवर चिल्ड्रन, है कि नहीं? पर हमारा प्यार किस तरफ से हो गया अभी, उनको किस तरफ से हम मेटीरियली सक्सेसफुल करें उसको। अभी क्या है कि करेक्ट, तो अभी बोलते हैं कि दे हैव टू बिकम मेटीरियली सक्सेसफुल। अभी आप लोग आई डोंट नो, अभी रिसेंट इन न्यूज़ है कोटा, राजस्थान में है ना कोटा। कोटा इज फेमस फॉर व्हाट? अभी IIT entrance coaching IIT 14 students have committed suicide। पेपर में आया ना, कल परसों आया था पेपर पे, आई डोंट नो, आप लोग तो ऊंच कोटि भक्त लोग हैं तो आप लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं तो अलग बात है। बट वो बोलते कि 14 स्टूडेंट्स have committed suicide। क्यों? उनको कोप अप नहीं कर सकते हैं, IIT का प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, पढ़ो 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 पढ़ो। कितना पढ़ेगा यार, सरकार अंदर नहीं जाता तो और क्या पढ़ो। ये प्रॉब्लम है इधर। तो क्या हो गया कि उसको पढ़ो पढ़ो बोले, क्या कर सकते हो, पढ़ नहीं सकते उसको। तो क्या बोलते हैं फाइनली, क्या बोलते हैं, अरे ज्यादा यार हैरान हो जाते हैं, ये जिंदगी इसलिए प्रॉब्लम है ना, नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो चले जाते हैं। बट भगवत गीता में ऐसा नहीं बोला है। भगवत गीता में क्या बोले है? यू शुड नो हाउ टू बिकम सक्सेस। किसको सक्सेसफुल बोलते हैं भगवत गीता में भगवान? अच्छा जॉब मिला तो सक्सेसफुल है, बहुत पैसा बड़ा धनवान हो गया तो सक्सेसफुल है? नहीं है। आई नो वन धनवान रात को सोता ही नहीं है, इज मोर देन 1000 करोड़, उसको 1000 करोड़ है और भी बहुत मेहनत करते हैं। आप पूरा 80 ना, ये भी बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं उसको पूछा इतने मैडम जरूरत है क्या इतना काम करने का? अच्छा दोस्त है, पहचान रहे, और तुम्हारे इधर का ही गुजरात का। तो पूछा कि इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? बोलते मेरे इसी में तो आनंद आते हैं। आगे क्या बोलूं, आनंद आता तो थोड़े इसी में तो आनंद है मेरा, इसमें ये नहीं रहेगा तो फिर मेरा लगता है कि कुछ शूना लगता है। बोला ठीक है बाबा, रात को नींद नहीं आते बोलते हैं, रात को नहीं होते उसको। बोले तुम सोने को जाते तो आज कैसा तो? फिर उस दिन कुछ मगर क्यों इतना टायर्ड क्यों लग रहा है? बोलते नींद ही नहीं है, घट नींद नहीं आती। बोले क्यों सोते? कितना बजे? बोलते कुछ 12 बजे जाता था। कितना बजे? 6-7 बजे उठ जाता। तो फिर क्या प्रॉब्लम? रात को मैं 5-6 बार उठता हूँ। 5-6 बार रात को उठते तो क्या ऐसा सोएगा? क्या ये होएगा? वो बिल्ली जैसा हो गया, ठीक है? बिल्ली तो सोता नहीं है, बिल्ली आधा घंटा में 1 घंटे में उठ के देखते क्या है बिल्ली, इसका भी ऐसे हालत हो गया। तो पॉइंट क्या मैं बोल रहा हूँ कि एक सेटिस्फेक्शन आता ही नहीं है किधर,
यू नो क्यों इसका बारे में कुछ उसको कोई सिखाया नहीं है। यही बिजनेस करो, पैसा बनाओ, पैसा बनाओ, पैसा बनाओ, मेटेरियल एक्टिविटीज। एक दिन चले जाएगा सब, तुम छोड़ के तो जाना पड़ेगा। वो उसको भी मालूम है, ऐसा नहीं कि उसको मालूम, वो भी जानते हैं एक दिन जाना है पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है। तो इसलिए बचपन से, हाँ मैं क्या बोलना चाहता, हम लोग सब हमारे बच्चों को वी रियली लव अवर चिल्ड्रन, यू नो। जब हम हमारे बच्चे को इतना प्यार करते हैं, देन वी हैव टू गिव देम द राइट एजुकेशन। राइट एजुकेशन देना चाहिए। राइट एजुकेशन क्या है? टू डिपेंड अपॉन द सुप्रीम। जो देता है वो रखे, बी सैटिस्फाइड। समझे ना? अपना काम करो, प्रयास करो, सब कुछ करो। नॉट नेसेसरी हर समय तुम सक्सेसफुल हो। जो सक्सेसफुल हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भी यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट इट। वो दैट मेंटालिटी आना चाहिए। दैट मेंटालिटी शुड बी। उसलिए आलसी नहीं रहना चाहिए। जो अपना काम है वो करना चाहिए। पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना ही चाहिए। उसके लिए ऐसा प्रभु बोला बोल के नहीं, पढ़ाई करना ही बोलते हैं। पढ़ाई करना चाहिए, अच्छे मार्क्स मिलने का कोशिश करना चाहिए। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट नहीं मिला तो अलग बात, दैट विल एक्सेप्ट। तभी दुखी होने का भी कोई। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और कोई सवाल? हाँ? शांति में शांति हो गया सबको, नींद भी आ गया लगता है। नींद आ गया लगता है सबको। See, all are there. हाँ। So many connections. You know? So it is very interesting. तो ऑनलाइन में किसी का कुछ सवाल है? ठीक है, कुछ नहीं तो देन वी विल इन द क्लास फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर बेयरिंग विद मी। के लिए श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भगवद गीता ग्रंथराज की जय, His Grace Vaikuntha Prabhu ji की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। Thank you for wonderful class and your association, which was missing since last many months, correct? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल एसोसिएशन, एक्टिव क्लास, योर मर्सी एंड एवरीथिंग। एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी। Happy formula, yes. In peace formula you give happy formula also. हैप्पी फॉर्मूला। And the best thing is online also, like अभी तक 46 connections थे। अभी धीरे धीरे सब टॉप आउट करेंगे क्योंकि इस क्लास में एंड कर दिया है बेस में। तो सबने अच्छे से सुना। Very nice. Anyway, we gave intimation very late. Possibly correct. ज़्यादा लोग होते थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द ऑनलाइन पीपल। हाँ, ये सब लोग